बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जो हैं उनको रिलेशनल मैपिंग्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पूरा एल्गोरिदम काइंड ऑफ जो है वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारा जो होगा वो होगा कि रेगुलर एंटिटी टाइप्स जो हैं उनको हम किस तरह से मैप कर सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि वीक एंटिटी टाइप्स जो हैं उनको हम कैसे मैप कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बाइनरी वन टू वन रिलेशनशिप्स को हम देखेंगे, देन वन टू एन रिलेशनशिप्स को और एम टू एन रिलेशनशिप्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप 6 है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको हम किस तरह से जो है वो रिलेशनल मैपिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली हम जो है वो मैपिंग ऑफ एन एरे रिलेशनशिप टाइप्स को देखेंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स ऐसे जिनके अंदर एक्चुअली 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा एंटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो उन रिलेशनशिप्स के अंदर जो है किस तरह से हम ईआर मॉडल से जो है वो मैपिंग करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर, ठीक है। ये तो बेसिकली ईआर मॉडल के हवाले से है। इसके बाद इन्हेंस्ड ईआर मॉडल के हवाले से, जैसे कि आपको याद होगा हमने देखा था कि स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन होती है। तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के हवाले से जो है वो क्या कंस्ट्रक्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं उसको हम जो है वो देखेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने जो हमारा कंपनी का डेटाबेस था जिसे हम पिछले लेक्चर से देखते आ रहे हैं, उसके अंदर हमने उसका कंप्लीट ईआर एक डायग्राम जो है वो बनाया था। और उस ईआर डायग्राम के अंदर उसमें डिफरेंट एंटिटीज़ थी, जैसे एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट, इस तरह की ये सारी डिफरेंट एंटिटीज़ उनके रिलेशनशिप्स थे। और फिर हर एंटिटी के जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ इसकी कीज़ हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर जो हमने रिलेशनल मॉडल वाला देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि इस रिलेशनल मॉडल जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है जिसे हम यूज़ करते हैं जब हमने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से प्लानिंग करनी होती है कि हम अपने एंटिटी मॉडल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो पिछले वाला जो डायग्राम है, उसको इस मैपिंग में लेके आने के लिए, उसको मैप करने के लिए रिलेशंस के अंदर उसमें जो है वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरह से हम ईआर डायग्राम को जो है वो मैप करेंगे रिलेशनल मॉडल में। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम वन बाय वन वो देखते हैं। गोल बेसिकली ये होता है मैपिंग के दौरान कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की फॉर्म में थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम प्रिजर्व करें इन रिलेशनल मॉडल एज वेल, ठीक है। और इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हम कोशिश करें कि मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल तक सारे के सारे जो रिलेशंस और जो कार्डिनैलिटीज़ हैं, जैसे मैक्स कार्डिनैलिटी है, उसको भी मेंटेन करें, ठीक है। रिलेशनल मॉडल जो है वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को प्रिजर्व नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हों जो हमने ईआर मॉडल के अंदर डिफाइन किए थे। वही वाले सारे कंस्ट्रेंट रिलेशनल मॉडल के अंदर भी हम उनको मैप कर लें। और तीसरा जो इसमें गोल होता है मैपिंग के अंदर, वो ये होता है कि हम नल जो है उसको मिनिमाइज़ करें, ठीक है। नल अगर हम बार-बार यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट होगी। तो इसलिए ये कोशिश भी होती है कि नल जो है वो कम से कम ऐसे कॉलम्स हों, ऐसी वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी पड़े जिनकी वैल्यू नल हो, ठीक है। तो ये कुछ मेन गोल्स हैं जिसकी बेस पे हम अपना अब वो स्टेप्स देखते हैं, जिन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम ईआर डायग्राम को मैप कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है ईआर टू रिलेशनल मैपिंग के अंदर, वो ये है कि सबसे जो सिंपलेस्ट काम हम करते हैं पहले स्टेप में, वो ये है कि हम जो रेगुलर एंटिटी टाइप्स हैं उनको मैप करते हैं, ठीक है। यानी कि हर जो एंटिटी टाइप है हमारे पास हमारे ईआर मॉडल के अंदर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक रिलेशन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर ईच रेगुलर एंटिटी टाइप ई इन द ईआर स्कीमा क्रिएट अ रिलेशन आर दैट इंक्लूड्स ऑल द सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ ई, ठीक है। और उसी में से जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम अपने रिलेशन के अंदर उनको एज अ प्राइमरी की जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर की जो है वो कंपोजिट है
तो फिर हमारी जो प्राइमरी की है वो भी कंपोजिट ही होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये पहले स्टेप की जैसे हमारा डिपार्टमेंट की एंटिटी थी या जो एम्प्लॉय की एंटिटी थी या ऐसी एंटिटीज थी जो रेगुलर एंटिटी थी, और इनको सिंपली हम क्या कर लेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग हम रिलेशंस जो है ना वो बना लेंगे, और उस रिलेशन के अंदर उस रिलेशन का नाम वही होगा जो एंटिटी का नाम होगा, और उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर उसकी प्राइमरी की आ जाएगी। दूसरा जो स्टेप होता है इसमें वो वीक एंटिटी टाइप्स के लिए होता है, ठीक है। वीक एंटिटी टाइप्स जो हैं, फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप W इन द ER schema with honor entity type E, create a relation R and include all simple attributes or simple components of composite attributes of W as attributes of R, ठीक है। इसमें जैसे डिपेंडेंट्स की हमने देखी थी कि एक वीक एंटिटी है डिपेंडेंट की एंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उस डिपेंडेंट का एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट करता हो डेटाबेस के अंदर। तो जब हम वीक एंटिटी को एक रिलेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसके अंदर जो डिपेंडेंट का नाम था वो पार्शियल की थी, ठीक है। तो जो उसकी जो पेरेंट कह लें कि जो पेरेंट रिलेशन होता है, जैसे कि इस केस में एम्प्लॉय और डिपेंडेंट के केस में एम्प्लॉय रिलेशन है, जिसके बगैर डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की है वो भी कम्बिनेशन बनती है जो चाइल्ड क्लास या डिपेंडेंट रिलेशन होता है उसके अंदर वो एक पार्ट बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की of R is the combination of the primary key of the owner and the partial key of the weak entity type W, ठीक है। यानी कि होगा क्या कि जो एम्प्लॉय का SSN है, जो कि डिपेंडेंट के अंदर ESSN के नाम से हमने डिफाइन किया था, और डिपेंडेंट का जो नाम है, ये दोनों मिल के जो हैं वो प्राइमरी की बनेंगे डिपेंडेंट के रिलेशन की, ठीक है। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि जो वीक एंटिटी टाइप्स थी उनको भी ER डायग्राम से लेके उनको भी रिलेशनल मॉडल के अंदर एक रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर एक प्राइमरी एक फॉरेन की जो है वो डिफाइन कर दी, जो कि ऑनर जो रिलेशन है उसमें से लेके हमने इसके अंदर वो कॉलम जो है वो ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि 1 to 1 जो बाइनरी रिलेशंस हैं उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप आपको याद होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक जो डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करता है एक एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि एक डिपार्टमेंट को एक ही एम्प्लॉय मैनेज करेगा और एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं जब हम ER मॉडल से हम रिलेशनल मॉडल के अंदर लेके आते हैं इस एंटिटी को, इस रिलेशनशिप को, ठीक है। अ, 3 तरह के अप्रोचेज़ हम यूज़ कर सकते हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि हम फॉरेन की जो है वो यूज़ करें, जिसमें 2 रिलेशंस ही होंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि वन ऑफ द रिलेशन से S एंड इंक्लूड अ फॉरेन की इन S द प्राइमरी की ऑफ T। इट इज़ बेटर टू चूज़ एन एंटिटी टाइप विद टोटल पार्टिसिपेशन इन R इन द रोल ऑफ S, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, जैसे रिलेशन है मैनेजेस का, जो कि मैप करता है पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप डिपार्टमेंट को टू सर्व इन द रोल ऑफ एस, बिकॉज इट्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजेस रिलेशनशिप टाइप इज टोटल, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकती थी। डिपार्टमेंट को मैनेज करता है एक एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के साथ भी हम जो है वो एक कॉलम ऐड कर सकते थे कि ये मैनेज करता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट के अंदर भी हम ये कॉलम ऐड कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है। अब इस केस में टोटल पार्टिसिपेशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ है, यानी कि डिपार्टमेंट को कोई ना कोई ज़रूर मैनेज करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा हो। तो इस केस में हम डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है उसके अंदर जो है वो फॉरेन की ऐड करेंगे, जिससे हम कहेंगे कि ये मैनेजर SSN या इसका मैनेजर कौन है वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है रिलेशंस उनको मर्ज करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 to 1 रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि हम दोनों एंटिटी टाइप्स जो हैं उनको मिला के एक सिंगल रिलेशन जो है वो बना दें, ठीक है। ये तभी ज़्यादा रीज़नेबल होता है अगर अगर दोनों तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल हो,
ठीक है? यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप टोटल हो एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ भी और डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय की तरफ, ठीक है? तो इस केस में हम उसको मर्ज कर देते हैं उन दोनों एंटिटीज़ को, और उसके नतीजे में जो रिलेशन बनता है वो एक ही रिलेशन जो है वो बनेगा। तीसरे नंबर पे तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम क्रॉस रेफरेंस और रिलेशनशिप रिलेशन जो है वो डिफाइन कर लें। यानी कि इन दोनों रिलेशंस के दरमियान हम एक तीसरा रिलेशन जो है वो डिफाइन कर लें, ठीक है? और उस रिलेशन का पर्पस ये होगा कि उसमें दोनों रिलेशंस की जो प्राइमरी कीज़ हैं वो उस रिलेशन के अंदर एज अ फॉरेन की जो है वो आ जाएंगी। ये वन टू वन रिलेशंस के अंदर नॉर्मली ये अप्रोच यूज़ नहीं होती, और दूसरी अप्रोच भी कम ही यूज़ होती है क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन नॉर्मली कम ही होता है दोनों तरफ। इसलिए नॉर्मली फर्स्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा वायबल होती है जब हमारे पास बाइनरी वन टू वन रिलेशनशिप टाइप हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप है हमारा, जिसमें हम वन टू एन या वन टू मैनी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो उसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम फॉरेन की ऐड कर लेते हैं आफ्टर पार्टिसिपेटिंग रिलेशन टी दैट रिप्रेजेंट्स द अदर एंटिटी टाइप पार्टिसिपेटिंग इन आर, ठीक है? यानी कि कहने का मकसद ये है कि जैसे कि इसकी एग्जांपल देखते हैं, वन टू एन रिलेशनशिप टाइप्स वर्क्स फॉर कंट्रोल्स एंड सुपरविजन। ये सारे के सारे ऐसे जो है रिलेशंस हैं जो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है? अब जैसे वर्क्स फॉर है, वी इंक्लूड द प्राइमरी की डी नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेशन एज फॉरेन की इन द एम्प्लॉय रिलेशन एंड कॉल इट डी नंबर। अब देखें, डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? तो एम्प्लॉयज़ वाला जो रिलेशन है उसके अंदर हम डी नंबर जो है वो उसके अंदर जो है वो एज़ अ फॉरेन की ऐड कर देंगे, ठीक है? ताकि यानी कि वन टू मैनी जो रिलेशनशिप होगा उसमें मैनी वाली साइड पे जो रिलेशन आ रहा है उसके अंदर हम फॉरेन की ऐड कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प्लॉय है वो भी डिपार्टमेंट वन में है, दूसरा एम्प्लॉय है वो भी डिपार्टमेंट वन में है, तीसरा है वो भी डिपार्टमेंट वन में है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर हम डी नंबर का जो फॉरेन की है वो ऐड कर देंगे, जहाँ पे कि डिपार्टमेंट का नंबर जो है वो आएगा। तो इस तरह से हम वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है, वन टू मैनी या वन टू वन एन रिलेशनशिप जो हैं, उनको हम इस तरह से जो है वो मैप कर सकते हैं फ्रॉम ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग, ठीक है? और एक और अप्रोच ये भी है कि आप एक नया रिलेशन बना दें। नॉर्मली वन टू वन और वन टू मैनी जो हैं रिलेशंस, इनके अंदर नॉर्मली एक थर्ड रिलेशन बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है तो उसमें हम एक न्यू रिलेशन, थर्ड रिलेशन भी जो है वो बना लेते हैं, ठीक है? तो वो हम देखते हैं। स्टेप 5 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे बाइनरी एम-एन रिलेशनशिप्स हैं, उनको मैप करते हैं, ठीक है? और उनको मैप करने का सिंपल तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि वो दोनों रिलेशन, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें और एम्प्लॉयी की बात करें, एम्प्लॉयी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, अब एम्प्लॉयी ऑडली उस पे काम करता है, ठीक है? तो ये एक एम्प्लॉयी कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉइज़ जो हैं वो काम कर सकते हैं बैक वक़्त। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स है। इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए हम एक जो शिप जो है ना, रिलेशनशिप जो है इनमें उसका रिलेशन बना देते हैं। यानी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, तो वर्क्स ऑन जो है वो इटसेल्फ एक रिलेशन, एक नया टेबल बन जाएगा, और उसमें जो है प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय उन दोनों की जो प्राइमरी कीज़ हैं वो उसमें एज अ फॉरेन की आ जाएंगी वर्क्स ऑन के अंदर, ठीक है? और ये जो दोनों फॉरेन की आएंगी, ये मिल के जो है वो वर्क्स ऑन का जो रिलेशन है उसकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है? तो इस तरह से हम जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है उसकी इस तरह से जो है हम मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास अपने जो ईआर मॉडल है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम एक नया रिलेशन जो है वो बना देंगे, ठीक है? जैसे कि ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल से ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि लेट्स से डिपार्टमेंट लोकेशंस जो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं हमारे और लोकेशंस हैं। अब डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें जो लोकेशन है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था। यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है वो 3 लोकेशंस पे, 4 लोकेशंस पे जो है वो एग्ज़िस्ट कर सकता है।
ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो डीलोकेशन है बेसिकली वो डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है बेसिकली उसके लिए हम एक डिपार्टमेंट लोकेशंस एक नया रिलेशन जो है वो बना देते हैं। और डिपार्टमेंट लोकेशंस जो है उसमें डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है एज अ फॉरेन की, यानी डिपार्टमेंट का नंबर, और लोकेशंस की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, यानी कि लोकेशंस जो हैं वो एक अलहदा से रिलेशन बनेगा। उसकी जो प्राइमरी की होगी वो डिपार्टमेंट लोकेशंस के अंदर एज अ फॉरेन की आएगी, और फिर इन दोनों रिलेशंस की फॉरेन कीज मिलके इस नए रिलेशंस के अंदर वो प्राइमरी की का रोल जो है वो प्ले करेंगे। अच्छा, उसके बाद फाइनली जो ईआर मॉडल है, ईआर मॉडल के अंदर एन रे रिलेशनशिप टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एन रे रिलेशनशिप टाइप्स जो हैं वो ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें दो से ज़्यादा जो रिलेशनशिप्स हैं वो जो है एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। तो उसमें क्या हम करते हैं, अगर आपको याद हो टर्नरी रिलेशनशिप हमने देखे थे, तो टर्नरी रिलेशनशिप की एग्जांपल जो थी वो सप्लाई की थी, कि एक सप्लाई जो है वो उसमें अगर हम देखें तो सप्लाई के अंदर सप्लायर भी इन्वॉल्व होता है, एक प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व होता है, और जो प्रोजेक्ट सप्लाई हो रहा है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो तीन इसमें जो है वो एंटिटीज जो हैं उनके दरमियान ये एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप की भी अपनी एक क्वांटिटी है या उसका एक अपना एट्रीब्यूट है क्वांटिटी के नाम से। ठीक है, तो इस केस में क्या हम करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं जी, कि हम जो जो सप्लाई है उसका उसको भी एक रिलेशनशिप की फॉर्म में हम ले आते हैं। इनके सप्लायर तो हमारे पास आ गया, सप्लायर की सारी डिटेल्स भी आ गई। ठीक है, वो सारे कॉलम्स आ गए, प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन भी आ गई, पार्ट की सारी इंफॉर्मेशन भी आ गई। ये तीन तो एंटिटीज़ हैं, लेकिन इन तीनों को जो चीज़ एसोसिएट करती है वो रिलेशनशिप है उसका, जिसका कि नाम जो है वो सप्लाई है। ठीक है, तो सप्लाई के अंदर इन तीनों रिलेशंस की जो है वो जो की है प्राइमरी की, वो इस न्यू रिलेशन के अंदर वो एज अ फॉरेन की आ जाएगी इन तीनों के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों को, ये इसको रेफर कर रही हैं, ये प्राइमरी की को सप्लाई के रिलेशन के अंदर, और फाइनली जो इसकी एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसके साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एन रिलेशनशिप्स जो हैं उनको भी मैप कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रक्ट्स थे जो अभी हमने अभी तक देखे हैं। इसमें एंटिटी टाइप अगर हैं तो वो सीधी सीधी एंटिटी रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी रिलेशनल मॉडल के अंदर। वन टू वन या वन टू एन रिलेशनशिप्स हैं तो उसमें हम फॉरेन कीज जो हैं वो बना लेते हैं। एम एन रिलेशनशिप्स हैं तो उसमें एक नया रिलेशन हम बना लेते हैं जिसमें दोनों फॉरेन कीज जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एन रे रिलेशनशिप जो है इसमें भी रिलेशन एक नया बनता है जिसमें एन फॉरेन कीज आ जाती हैं, क्योंकि एन रिलेशंस जो हैं बेसिकली वो उस रिलेशनशिप से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है वो एज एट्रीब्यूट ही आ जाता है रिलेशनल मॉडल के अंदर, ईआर मॉडल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे। इस तरह से जो कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं वो भी सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिलेशनल मॉडल के अंदर आ जाएंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक नया रिलेशन बनेगा उसका, और उसमें फॉरेन की आएगी उस एट्रीब्यूट की जो कि उस रिलेशन की जिसका वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। वैल्यू सेट जो है वो रिलेशनल मॉडल के अंदर डोमेन में मैप हो जाएगा। ठीक है, और की एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की या सेकेंडरी की जो है उसमें हम उसको मैप कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समरी थी कुछ मैपिंग कंस्ट्रक्ट्स की और कुछ कंस्ट्रेंट्स की, जो कि हम जब ईआर मॉडल से मैप करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर तो ये कन्वर्जन्स जो होती हैं ये उनकी डिटेल्स आ गई हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है जी कि जनरलाइजेशंस और स्पेशलाइजेशन हायरार्कीज जो हमने डिस्कस की थी इनहेंस्ड रिलेशनशिप मॉडल के अंदर, उनको जब हम मैप करते हैं फ्रॉम इनहेंस्ड ईआर रिलेशनशिप डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल, तो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें एक ही स्टेप है और उसकी आगे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें स्टेप 8 इसको मैंने कहा है क्योंकि पिछले जो थे 7 स्टेप्स वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स के लिए थे। ये इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के लिए जो है एक ही स्टेप है जिसे मैंने 8 स्टेप का नाम दिया है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशंस को मैप करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं कि जी कन्वर्ट ईच स्पेशलाइजेशन विद एम सुपर क्लासेस S1 S2 अप टू SM एंड जनरलाइजेशन सुपर क्लास C where the attributes of C are k A1 to AN and k is the primary key into relational schemas using one of the four following options। ठीक है, यानी कि हमारे पास लेट से S1 से लेके SM तक कुछ सब क्लासेस हैं और एक हमारे पास C जो है वो सुपर क्लास है। सी जो है उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो के और A1 अप टू AN कुछ भी उसमें एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें के जो है उसे हमने प्राइमरी की का नाम दिया है। ठीक है, इसमें ये चार ऑप्शंस जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम मल्टीपल रिलेशंस सुपर क्लास एंड सब क्लासेस जो हैं वो बना लें। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि हम मल्टीपल रिलेशंस सब क्लासेस ओनली बना लें, रिलेशंस यानी कि सिर्फ सब क्लासेस के रिलेशंस हम जो है वो बना लें। तीसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि हम एक ही रिलेशन बनाएं और उसमें एक टाइप का एट्रीब्यूट जो है वो बना लें। और चौथी जो ऑप्शन है वो ये है कि हम सिंगल रिलेशन जो है वो विद मल्टीपल टाइप एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम डिज़ाइन करें इस तरह से कि उसमें मल्टीपल टाइप एट्रीब्यूट्स आ जाए। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को अभी वन बाय वन देखते हैं, साथ में एक एक एग्जांपल भी इनकी देखते हैं ताकि ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये क्लियर हो जाए आपको। इसमें पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि मल्टीपल रिलेशंस सुपर क्लास एंड सब क्लास, यानी कि अगर आपके पास एक रिलेशन एल है सी के लिए, सी आपकी जो एंटिटी है उसके लिए आपने एल रिलेशन बनाया हुआ है और उस एल रिलेशन के अंदर के A1 अप टू AN सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें एल जो है वो उसकी जो प्राइमरी की है एल की वो के है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एल आई जो है वो सब क्लासेस के लिए भी सब के सब के लिए एक रिलेशनशिप डिफाइन कर लेंगे और उसमें जो प्राइमरी की जो आपकी सुपर क्लास की है वही आपके जो सुपर रिलेशन की जो है वही आपकी जो की है वो सारी की सारी जो सब क्लासेस के लिए जो रिलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से फर्स्ट जो सब क्लास है उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके साथ जो मेन क्लास जो सुपर क्लास की प्राइमरी की है वो उसके साथ यूनियन हो जाएगी। ठीक है, यूनियन का ये मतलब है कि इसके साथ ये भी आ जाएगी एज अ प्राइमरी की। ठीक है, और ये सिर्फ ऑप्शन जो है ये हर तरह की स्पेशलाइजेशन के लिए काम करती है। ये जो ऑप्शन ए है इनके टोटल हो या पार्शियल हो या डिसजॉइंट हो या ओवरलैपिंग हो, सब तरह के ऑप्शंस के लिए ये जो मैपिंग है ये काम करती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो ऑप्शन है उसमें ये है कि जी मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो सब क्लास रिलेशंस ओनली वो बना लें। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास L1 उसी तरह से एक रिलेशन है सब क्लासेस का, आप सब क्लासेस के लिए जो है एल आई रिलेशन बना लेंगे हर क्लास के लिए और हर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आप क्या करेंगे कि सिंपली उस क्लास के जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ यूनियन कर लें सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी, यानी कि अब सुपर क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सब क्लासेस ही जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिर्फ ऐसी स्पेशलाइजेशन के लिए काम करती है जहाँ पे कि सब क्लासेस जो हैं वो टोटल होती हैं, यानी कि सब क्लासेस में से ही कोई क्लास होगी। जैसे हमने व्हीकल की एग्जांपल देखी थी तो व्हीकल इटसेल्फ कभी भी स्टोर नहीं होगी उसकी इंफॉर्मेशन, या तो वो कार होगी या ट्रक होगा, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। तो ऐसे इस तरह का अगर आपका क्लासेस का रिलेशनशिप है तो उसके लिए आप जो है वो मल्टीपल रिलेशंस सब क्लास रिलेशंस ओनली जो है वो ये वाली ऑप्शन भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड जो ऑप्शन है ये है सिंगल रिलेशन विद वन टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, इस केस में आप क्या करते हैं कि हर जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे एक ही रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक सुपर क्लास और 10 सब क्लासेस भी हैं तो उसका भी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बनाते हैं। उसमें जो सारी की सारी जो सब क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट्स को यूनियन कर देते हैं और उसमें एक जो टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो ऐड कर देते हैं। ये जो फाइनल टाइप का एट्रीब्यूट है ये बेसिकली यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए कि डिफरेंशिएट किया जा सके या डिस्क्रिमिनेट किया जा सके डिफरेंट ट्यूपल्स को, कि ये ट्यूपल जो है लेट्स से टाइप ए से बिलोंग करता है, ये ट्यूपल टाइप बी से बिलोंग करता है एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ वैल्यूज वो नल भी आ सकती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर वो ए क्लास से बिलोंग करता है तो उसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह से बी क्लास जो है उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो भी ज़्यादा हैं।
तो एक क्लास के एट्रीब्यूट्स तो वो फिल हो जाएंगे, लेकिन दूसरी के जो है वो फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नल वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। चौथी जो ऑप्शन है, चौथी और फाइनल ऑप्शन, उसमें यह है कि सिंगल रिलेशन ही बनाया जाए, लेकिन उसमें मल्टीपल टाइप एट्रीब्यूट्स जो है वो दे दिए जाए, ठीक है। मल्टीपल टाइप एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 10 सब क्लासेस हैं, तो 10 कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाए फ्लैग के नाम से, ठीक है। और वो फ्लैग जो है ये बताए कि फ्लैग सारे बुलियन फ्लैग्स होंगे, और वो बुलियन फ्लैग्स ये बताएंगे कि अगर पहला फ्लैग जो है वो ट्रू है किसी ट्यूपल के लिए, तो वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरा ट्यूपल ट्रू है तो वो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे फ़र्क क्या है सी और डी के अंदर? सी जो है ऑप्शन सी, इसके अंदर जो ट्यूपल है वो किसी एक क्लास से सिर्फ और सिर्फ बिलोंग कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें अगर डिसजॉइंट आपका रिलेशनशिप है तो उसमें आप ऑप्शन सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरलैपिंग है तो फिर ओवरलैपिंग में आप ऑप्शन सी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन डी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही ट्यूपल जो है वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टाइप्स का जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो इनकी अभी हम एक कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एम्प्लॉय का जो है, एम्प्लॉय की एंटिटी है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एम्प्लॉय जो है वो सेक्रेटरी भी हो सकता है, टेक्नीशियन भी हो सकता है, और इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है जो हमने हमने ऑप्शन ए डिस्कस की थी, कि हम एक जो है वो जो हमारी सुपर क्लास है, जो मेन रिलेशन है हमारा, उसका एक रिलेशन बना दें। जैसे एम्प्लॉय का रिलेशन हमने बना दिया, उसका जो उसकी जो प्राइमरी की है, वो जो सब क्लासेस हैं उनमें वो प्राइमरी की भी आ जाए, और साथ में जो उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो जैसे सेक्रेटरी का अगर टाइपिंग स्पीड है तो उसमें वो आ जाएगा रिलेशनशिप के अंदर, वो वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है, कॉलम की फॉर्म में। टेक्नीशियन के अंदर ग्रेड आ जाएगा, इसी तरह से इंजीनियर के अंदर जो है वो इंजीनियर टाइप जो है वो एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने जो स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का जो कंस्ट्रक्ट था हमारे पास ई आर इनहेंस्ड ई आर डायग्राम के अंदर, उसको हमने इस तरह से ऑप्शन ए को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से ऑप्शन सी में ये था कि हम उनको जो है वो कंबाइन कर दें, और उसमें एक जो है वो फ्लैग या एक जो है वो टाइप बता दें उसको, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जॉब टाइप जो है, जॉब टाइप जो है ये एक ऐसा फ्लैग है। यहाँ पे देखें, टाइपिंग स्पीड जो थी सेक्रेटरी की वो भी आ गई, जो टेक्नीशियन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। और जॉब टाइप जो है वो ये बताएगा कि ये आइदर किस टाइप का जो है वो एम्प्लॉय है। तो ये एक कॉलम जो है हमने इस पर्पज़ के लिए जो है वो डेजिग्नेट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जो रिलेशन है वो बना है, मल्टीपल रिलेशंस नहीं बने, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी की एग्जांपल आपके पास आ गई। इसी तरह से अगर हमारे पास ये एग्जांपल है कार एंड ट्रक की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी एक जो मेन रिलेशन बन सकता है वो व्हीकल का बन सकता है। तो ये क्योंकि डिस जॉइंट है, ठीक है, यानी कि या तो एक वक्त में वो कार जो है वो होगी व्हीकल, या ट्रक होगी। तो इस केस में इसकी जो मैपिंग हो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यानी कि आप दो उसके लिए जो है वो रिलेशंस बना लेंगे कार और ट्रक के नाम से। ये ऑप्शन बी है बेसिकली, जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें देखें कि व्हीकल जो है वो इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो दो अलहदा रिलेशंस के अंदर हमारे पास आ गई, जिसमें जो उनमें कॉमन वो थी एट्रीब्यूट्स, वो दोनों के अंदर अलहदा अलहदा आ गए, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है पार्ट की। एक पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। उस केस में उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और इसी तरह से वो परचेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह की ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं। तो इसमें इसकी जब हम मैपिंग करेंगे तो इसमें हम ऑप्शन जो लास्ट वाली ऑप्शन थी वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम हर टाइप के लिए जो है वो फ्लैग बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलहदा से एक फ्लैग आ गया जो कि बूलियन होगा कि ये पार्ट मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं, होता है या नहीं, इसमें ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से जो पी फ्लैग है, ठीक है, परचेज के लिए है, तो ये भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो इस तरह से
आपने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट जो स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के केस में 4 तरह की हमने ऑप्शंस देखी जो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं जब हमने इन्हेंस्ड ईआर मॉडल को मैप करना है रिलेशनल मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी के हवाले से जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जो है देखा कि किस तरह से हम जो हमारे ईआर मॉडल्स हैं उनको कैसे रिलेशनल मॉडल के अंदर मैप कर सकते हैं। उसमें हमने 7 स्टेप्स जो हैं वो देखे और इसी तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से जो इन्हेंस्ड ईआर मॉडल्स हैं उसमें जो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन है उसमें किस तरह से बेस्ड ऑन के वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, ठीक है, क्या हमारी प्रेफरेंस है, उसकी बेस पे हम 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 8 स्टेप्स जो हैं बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपके लिए एक पूरा पाथ जो है वो आपको एक पूरा एल्गोरिदम जो है वो आपको ऑफ़र करता है। ये पूरा 8 स्टेप प्रोसेस जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जो ईआर मॉडल है या इन्हेंस्ड ईआर मॉडल है उसको रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं।